आजकल पुजारी हो रहे हैं ना, उन्होंने ऐसा लग रहा है मंदिर खरीद लिया। नाक में अब क्या लगा ली, पहले तो कुछ नहीं लगाई थी। बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं इतनी मूर्तियाँ खरीदते क्यों है कि ला के ऐसे फेंकना पड़ता है। मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है क्योंकि कसमाड़ा का फेशियल कराया है ना। सावन में हरियर चूड़ी पहनने जाला ना। नहीं, बहुत सिंपल है, कोई हैवी सब है वो। कहीं तो रखने पड़ेंगे, इनके बिना काम नहीं होगा। मैं क्या पहनूंगी? नंगे पैर आए तो क्या होता, मजा आ जाता। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान जी के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो आज शाम का हमारा दादी का ट्रेन है। दादी और बाबा ट्रेन से जा रहे हैं, और भी कुछ गेस्ट हैं। गेस्ट मतलब और भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो ट्रेन से जा रहे हैं। और बाकी हम सभी लोग बाय रोड जाएंगे। 2 गाड़ियाँ जा रही हैं और बाकी आधे लोग ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो बाबा हैं वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते हैं गाड़ी से। दादी का सफ़र है तू ट्रेन से चल सकता है। अभी मम्मी है कुछ आ गई है, देखो दादी मेरी बुढ़िया है लेकिन दादी मेरी आ गई, मम्मी पिछली आ गई। तो ये शुभ काम करने हम जा रहे हैं। जो चुन्नी है जो हम दुल्हन को उठाएंगे वो हम मंदिर में चढ़ाएंगे। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए मंदिर, और यहीं पे हमारा गृह प्रवेश का पूजा हुआ था। जब हम लोगों ने अपना ये नया वाला घर लिया था तो यहीं से कलश उठा के हम लोग लेके गए थे। उस टाइम आई थी, उसके बाद मैं आज सेकेंड टाइम आ रही। कहाँ ही हो पाता है यार मंदिर जाना, ये सब तो हो ही नहीं पाता। अब सावन में जाया करेंगे जल चढ़ाने शंकर भगवान जी को। अब तो हमारे ना सेक्टर में ही बन गया, देखना कैसे ला के फेंका हुआ है। ऐसे लोगों को मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं इतनी मूर्तियाँ खरीदते क्यों है कि ला के ऐसे फेंकना पड़ता है। चल आगे चलो। कोई नहीं तो क्या छुएगी। अरे बाप रे बाप, नहीं हाथ में सूज मत खोल के आना। एक बात बताओ, पता है जो मंदिर में कोई कोई जो पुजारी रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है ना मुझे कि उनको ये लगने लगता है कि ये मंदिर हमने खरीद लिया है। एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आता, इतनी सेंस तो हमारे पास भी है कि हमें कहाँ क्या चढ़ाना चाहिए, कहाँ क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ लोग जाते हैं जो मंदिर में गंदगी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप उनको बोल सकते हो, बट आप सबको नहीं बोल सकते हो। मतलब इतना वो है कि आप यहाँ चढ़ाओ, ऐसे नहीं चढ़ाओ। एकदम से ना मूड सा ऑफ कर दिया था इन्होंने। मैं इतनी खुशी खुशी से हम लोग गए थे, बट वहाँ ये सफाई चल रही है तो वो सफाई चल रही है, तो ऐसे करो तो वैसे करो तो वैसे मत करो, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया, और बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई थी मेरे को तो। सो मैंने फिर सोचा छोड़ो, अपना मूड स्पॉइल नहीं करते हैं। हमारे लिए इतना अच्छा दिन है, इतना स्पेशल दिन है, उस पर ध्यान देते हैं। सो ये माता रानी को सबसे पहले हमने अपनी दुल्हन की चुन्नी चढ़ाई थी। और आपको बताया, मैं आपको बताऊँ, इस चुन्नी को भी हमने इतने उससे सेलेक्ट किया था ना, इतने पहले हम दूसरा लेके आए, फिर हमें लगा यार ये हल्का हो जाएगा और ये कुछ नया सा अलग सा नहीं लग रहा है, फिर हम दूसरा लेके आए। तो मतलब एक एक चीज़ बहुत इमोशन, बहुत प्यार से सजोया है अपनी आने वाली प्रिंसेस के लिए, अपनी इकलौती भाभी के लिए। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि वही मैं पूछ रही थी कि भाई जब हर चीज़ में इतना रोका टोकी है तो करके ही पूछ के ही करते हैं। फिर हमने सोचा कि जल चढ़ाते हैं। और गाइस, जो भी चीज़ें हैं आप लोग बस बहुत सारा ना प्यार देना और आशीर्वाद देना, और आने वाले कल के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना कि मेरे भाई और भाभी की जोड़ी हमेशा बनी रहे, सदा सुहागन रहे मेरी भाभी। और हर चीज़ हम लोग बहुत विधि विधान से, बहुत सोच समझ के कोई भी चीज़ करते हैं। मेरी मम्मी ना थोड़ा पूजा पाठ भगवान को लेके बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो उनको तो और ऐसा होता है कि कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो पहले हम भगवान जी से करेंगे। यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला कि तुम चढ़ा दो। मैंने बोला नहीं मम्मी, आप और दादी चढ़ाओ। देखो कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घर के बड़े करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ क्या करना है, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें करती हूँ। और यहाँ ये जो शुभ काम था ये मम्मी और दादी का करना बनता था, तो मैंने बोला नहीं
नहीं, आप दोनों चढ़ाओ, फिर उसके बाद देखेंगे। और ये चुन्नी है हमारी दुल्हन की, आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। कैमरे में उतना समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप सामने से देखोगे ना, बहुत सुंदर है। प्योर जॉर्जेट पे पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है, मतलब जो कटदाने का हैंड का काम होता है ना, वो प्रॉपर किया हुआ है। फिर हमने प्रसाद लिया और फिर माथा टेका, और उसके बाद हम लोग घर गए। धन्वी तो मतलब हर एक चीज़ में कि मेरे को ये करना है, मामी के लिए मुझे ऐसे करना है। और हमारा जो पहनावा है ना, फर्स्ट लॉन्च हुआ है इस तरीके से बॉक्स पैकेजिंग में, और पहली बार मेरी भाभी को जा रहा है, तो इस बात की भी खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा धूप थी गाइस। नंगे पैर आए थे तो क्या होता, मजा आ जाता। तो भागो भागो भागो। रील बना दो। और ऐसा लगता है ना लड़ाई हो जाएगी। पता है आपको, मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जो मंदिर में वो आजकल पुजारी हो रहे हैं ना, उन्होंने ऐसा लग रहा है मंदिर खरीद लिया। आपको पता है, ऐसे खरीद लिया, ऐसी वाली हरकतें करते हैं मंदिर में। बट ठीक है, हर इंसान को वो है कि आप यहाँ जल नहीं चढ़ाओ, आप यहाँ, ठीक है, वो भी मैं मानती हूँ कि उनका ये है कि गंदगी ना हो, लोग कुछ भी करते हैं गंदगी वो करते हैं, बट एक तरीका होता है हर चीज़ का बोलने का। मतलब एक तो इंसान को ना, इंसान देख के समझ जाना चाहिए कि ये इंसान किस टाइप का होगा, ये आपको गंदगी करेगा नहीं करेगा। मेरे में हरा है, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया मीशो से बहुत सारे। गाइस मेरे नेल्स इतने अच्छे लग रहे हैं। अभी जा रही हूँ वैक्स कराऊंगी, थोड़ा थोड़ा आ गया है, और आईब्रोज का भी कराऊंगी। ना ना सावन में हरियर चूड़ी पहनने जाला ना, हम ऑनलाइन मंगा ले। तो अभी चल रहे हैं, ये शुभ काम हो गया है, अब घर जाना है मुझे, और घर जाके मेरी सारी पैकिंग करनी है। दादी की पैकिंग तो कल ही रात को हो गई थी बेचारी, जो साड़ी सूट जो पैक करी थी साड़ी, वो हम सबने चेंज करा दी। ये नहीं ये उसका ब्लॉग और चलो। हेलो एवरीवन। हाँ तो गाइस अपने ही घर में तीसरे फ्लोर पे जाने में डर लगता है मुझे। मैं नीलम दीदी को लेके आ रही हूँ इस, अब पता नहीं कितने दिन बाद आई हूँ मैं आज। एक बार ना मम्मी की फ्रेंड्स आई थी, आज से 3-4 महीने पहले, तब की आई हूँ ऊपर, 4-5 महीने पहले, और आ जा रही हूँ। ऊपर का क्या माहौल है पता नहीं चलता, किधर रखा है। वेलकम बैक टू माई चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो गाइज़, अगर मेरी भाभी दिल्ली की होती तो एक ये पैकिंग ब्लॉग, ठीक है और ट्रैवलिंग ब्लॉग, जाना, ये सब आपको देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मेरी होने वाली भाभी लखनऊ की है। तो ये है कि हम लोग अब, पहले तो हम लोग गांव जाते थे ना गाड़ी से, तो हम वहाँ रुक के जाते थे, उनके घर नहीं रुक के जाते थे, रुकते थे, मतलब थोड़ा सा कुछ खाया पिया ऐसे रुक के जाते थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि किस्मत चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि अब हम कभी भी बिहार जाएंगे तो शायद हम वहाँ ज़रूर रुकें एक बार। हाँ रुकेंगे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, एक तो पता है मैं तो सोच रही हूँ, पता नहीं कैसे बेचारे मेरे मम्मी पापा, हम लोग सेम शहर में हैं, सेम उसमें है, तो जब मर्जी जाके मिल लो वो करो, उनके लिए कितना टफ होगा चीज़ें। थोड़ा सा डिस्टेंस है, 5-6 घंटे का रास्ता है, सोच के जाना पड़ेगा, सोच के आना पड़ेगा। सो अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। एंड इकलौते दामाद जी, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, इकलौते दामाद जी नहीं है, मेरे फूफा जी लोग भी तो है। नहीं क्या हो, इकलौते क्या हो? अभी कुछ भी नहीं है। दूल्हे की जीजा। हाँ दूल्हे का जीजा, वो तो इकलौते ही हो। हाँ दूल्हे का जीजा तो इकलौते हो। तो कैसा लग रहा है? आपके साले का कल रोका है, कुछ कहेंगे? नहीं, हम कल करेंगे। कल कहेंगे विक्की के सामने। यस गाइस आपको पता है, देखो इन्होंने विक्की को एक ना एज अ भाई शुरू से माना है, कभी इन्होंने साला नहीं माना। अभी भी आपको पता है कुछ चीज़ें मैं आपको पता है, उसका फेशियल कराना, उसके कपड़े वो करना, जैसे आपने आगे पीछे के व्लॉग्स में देखे थे, इनको बहुत वो है।
तो मैं और ये हम बहुत उम्मीदें, बहुत सपने, बहुत अरमान के साथ हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। होप सो, फिंगर क्रॉस कि हमारा जो रिश्ता ऐसा है, भगवान इससे और अच्छा बनाए और हमारे जो एक दूसरे के, अभी नहीं खाए, एक दूसरे के प्रति बहुत सारा प्यार एक दूसरे के दिल में रखें। अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ और सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ कल के लुक के लिए। आप लोग भी एक्साइटेड रहना, कल मेरे भाई का रुका है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खुद से जाके इतना एक्सपेंसिव आउटफिट लिया है। अदरवाइज़ ये खरीदते हैं, मैं खुद से नहीं जाती हूँ, खरीदती हूँ। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल वो आउटफिट पहनने के लिए। और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है आज ट्रेन से, कुछ लोग आज हमारे घर पे ट्रेन से चले गए, जैसे कि मेरी दादी, मेरे बाबा और 2-3 विकी के फ्रेंड्स हैं, पवन, उसके अलावा 1-2 लोग और, सब लोग मतलब गाड़ी से गए हैं, उससे गए हैं, ट्रेन से गए हैं, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो इतना लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और दादी भी, इसीलिए इतना नहीं, 6 घंटे लगते हैं, वो 6 घंटे लगते हैं। और उसके बाद से भी हमारा वहाँ से कहीं और जाने का भी प्लान है, जो कि वहाँ जाके सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद वो प्लान देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। सो फिलहाल पैकिंग कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है अभी। पैकिंग मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है क्योंकि कसमारा का फेशियल करा है। यस। और इनकी आंखें देखो गाइस, कैसा हो गया, रो के हो गई। किस उसमें रो रहे हो कि आपकी आधी घरवाली का शादी हो रहा है? वो आधी घरवाली है इनकी। मेरा विक्की उससे दूर जा रहा है, सही बात है। चलो गाइस, धनवी दादी ने पापा बुलाया, मैं आपको क्या घर में एक रख लेती हूँ मामी से मिलने के लिए। नहीं, कपड़ों को इग्नोर करना। मुझे 2 रखना है। अब होटल में तो एक ये रख लूँ। नहीं, बहुत सिंपल है, कोई हैवी सा पहनो। हेवी तो नहीं पहना जाता ना, दादी को बीमार है। हैवी क्या होता है? हैवी क्या होता है? हैवी सूट लहंगा दादी को लहंगा पहना दे, नहीं, फिर ये साड़ी हैवी है थोड़ी सी। थोड़ी सी। ठीक है, सब ठीक है। सब चिन्हा था। सुमित कुमार की आके बेटी है। कहती है हाउ करिया देख के कहती है बिल्कुल सिंपल से साड़ी उठा लाएंगे दादी के लिए। ठीक है। दादी के लिए सिंपल सा साड़ी लाई है मम्मा, कह रही है। अब मेरा नाक का निकल गया, अब मैं पहन नहीं पा रही हूँ। इधर खाली कर दिया आप, रख लो। वो कहाँ देखो क्या लगा ली। कितना मेरा बच्चा छोटी छोटी चीजें नोटिस करता है। बता पापा को। नाक में आप क्या लगा ली? पहले तो कुछ नहीं लगाई थी। इसी छोटे बच्चे को मम्मा डाल देती। ये बच्चा बहुत लबलब काम नहीं करता है, उम्र के बेफालतू काम करता है। सो गाइस देखो, इतनी छोटी चीज़ है, मैंने ये नोज़ पिन चेंज किया है, मेरी बेटी ने नोटिस कर लिया है। सो मैंने ये पहन लिया और मैंने सारी रिंग्स पहन ली है। वो क्या है बेटा? वो स्क्रब है, वो नहीं रखना, वो रखा वहाँ पे, वो नहीं रखना है, रख दो। फिर रिपीट कर रहे हो सेम चीज़। सो गाइस अभी यहाँ पे पैकिंग हमारी चली रही है। मेरी शैम्पू वैम्पू की ज़रूरत नहीं है ना, हेयर वॉश करके चलेंगे। सो गाइस अभी मैं थक जा गई यार, आज 2-3 दिन से ना मैं इतनी ज़्यादा भागम दौड़ कर रही हूँ, इतनी भागम दौड़ कर रही हूँ कि मेरी बैंड बज जा रही है। मामी की शादी के हुआ है, मामी का शादी हो गया, ये मेहंदी हो गया, फिर हल्दी, हल्दी आउटफिट अभी थोड़ी। एंगेजमेंट, वो पापा कपड़े रख रहे हैं अपने, मेरा हो गया है और मेकअप का हो गया। सॉक्स वगैरह रख लेना, जूता एक थैले में रख लेते हैं दोनों जने। मेरा गाइस पैकिंग हो गई कंप्लीट और एक सूटकेस में ही हम तीनों जने का कपड़ा आ चुका है। सो फाइनली अब हम लोग निकलेंगे कल सुबह 4 बजे या 5 बजे। सब लोग मेरे घर से जो भी लोग जा रहे हैं वो लोग, एक गाड़ी उधर से भी आएगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर सब लोग साथ में यहाँ से एक साथ निकलेंगे।
एंड इयरिंग्स वगैरह सुबह पहनूंगी, रिंग्स सारी पहन ली है। सो अभी चलते हैं, सोते हैं, खाना वाना खा के सुबह मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस मेकअप आर्टिस्ट को बुक किया गया है स्पेशली लखनऊ, चांदी है। हमारा मेकअप करते करते तो लखनऊ बुक हो गई। हाय गाइस ये कहाँ रहेगा, ये सामान जगह नहीं है गाड़ी में। यार मेरे को नहीं पता, देखो उसमें बस इसमें मैं थोड़ा सामान लाई हूँ, उसमें मेरा कपड़ा मेरे कपड़े हैं और थोड़ा सा बस मशीन है, दो कहीं तो रखने पड़ेंगे, इनके बिना काम नहीं होगा। मैं क्या पहनूंगी और मेकअप कैसे होगा? बस 3 का अपने लेके जा। गाड़ी 2 है, सामान इतना हो गया है। इसलिए मैं अलग से बैग नहीं करा, मैंने इसी में सारा भर लिया एकदम से। रानी आई नहीं, धोखा दे दिया उसने। तो आपने तो मेरे को यही बोला था कि दोनों आएंगे। हम दोनों ही आने वाले थे, कराए हैं। तो मेरी सासू माँ कह रही है कि जाओ मैं बर्तन धो दूंगी वरना ये निकल जाएगा। देख रहे हो मेरी किस्मत, ये है मेरी किस्मत। और मेरे पति और मेरी सास मिलकर बर्तन धो रहे हैं और लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो नेल्स हैं वो निकल जाएंगे। इसलिए मैं हूँ थोड़ी सी बेशरम, सोच रहा हूँ कितनी बेशरम है, इतनी खुश होकर बता रही है। तो गाइस देखो, ये एक ना पुण्य होता है, वो कमाया है मैंने पिछले जन्म के जो पुण्य है उसके फल मुझे मिल रहे हैं अब। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ अच्छे कर्म करिए। पर आप कुछ करोगे तो इस पर चढ़ेगा थोड़ी ना, कलर कर सकती हो आप। मैं कर सकती हूँ पर मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने नई डायमंड की रिंग पहनी है। ये डायमंड की रिंग पहन के कोई बर्तन धोता है? ऐसी बात कर रहे हो गाइस, कोई बर्तन नहीं धोता है। ठीक है, तो यहाँ पीछे आप देख सकते हो मम्मी और वो डाला, और मेरी स्किन हाइड्रेट रहे तो मैं खीरा खा रही हूँ, क्योंकि कल मैं अपने उसकी बहन भाई की बड़ी बहन हूँ। ठीक है, मैं अपने भाई की शादी में मुझे बहुत नचना है। गाइस मजाक कर रही हूँ।